नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 10th के फाइनल बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले प्यारे बच्चों, तो आज के पेपर जो होने वाला प्यारे बच्चों, वायरल पेपर का वायरल ऑब्जेक्टिव होने वाला प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के क्लास को प्यारे बच्चों मिस मत कीजिए और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों, तो फाइनली क्लास को स्टार्ट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास को आप लोग मिस मत कीजिए और सारे प्रश्न के मेरे साथ कमेंट चार्ट में उत्तर को लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर साहब है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, भीमराव अम्बेडकर साहब श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हैं। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करता है। किस वर्ग के अंतर प्यारे बच्चों अंतर विरोधों को उजागर करता है प्यारे बच्चों, तो मध्य वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है मेरे प्यारे बच्चों। किस देश को माना है, तो भारत देश को माना है प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें से गद्य की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं जो पाठ है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से गद्य की कौन सी विधा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ललित निबंध है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, छपने वाले पेपर में प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा की लिपि है, क्या है प्यारे बच्चों, देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देवनागरी है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में रचना नहीं किया था प्यारे बच्चों, कहानी में रचना नहीं किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार मेरे प्यारे बच्चों जो है गुणांकन मूल्य है। कौन है, तो गुणांकन मूल्य साहब है। सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट चार्ट में लगाते चलिए सारे प्रश्न के उत्तर को और धुआं धुआं मचाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या करें, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। किस पुस्तक से लिया गया है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से मेरे प्यारे बच्चों, जो कि प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, तो नागार शैली कहा जाता है। आप कमेंट चार्ट में सारे प्रश्न के उत्तर को बतलाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों, सही जवाब है अमरकांत है। कौन है प्यारे बच्चों, अमरकांत है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, कौन हाला कर बाढ़ से सबको संचेत कर रहे थे। कौन हाला कर बाढ़ से सबको संचेत कर रहे थे प्यारे बच्चों, यानी इनमें से सभी थे, जैसे में चंद्रा, गुणनिधि, अछूत भी थे, शंकर और मकरा भी, जो इनमें से सभी थे प्यारे बच्चों, वो हाला कर बाढ़ से सबको संचेत कर रहे थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है किससे से होता है मेरे प्यारे बच्चों। प्रगतिशील आलोचना का विकास जो है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया। सिख धर्म का जो परिवर्तन है मेरे प्यारे बच्चों किसने किया था, गुरु नानक ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों, गुरु नानक साहब ने किया था। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरीय किस कवि के लिए कहा गया। ऐसा जो पंक्ति है किस कवि के लिए कहा गया था मेरे प्यारे बच्चों, रसखान के लिए कहा गया था। आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, धन आगद आनंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसों मैं किस कवि का नाम आया। इस पंक्ति में किस कवि का नाम आया मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, घनानंद साहब का। किस कवि का मेरे प्यारे बच्चों, घनानंद साहब का। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, सवे विदेशी वस्तु नर गति रीत रति लखात कछु ना अब भारत म दर्शात। यह जो पंक्ति है किस कवि का है, मेरे किसके लिए है मेरे प्यारे बच्चों, तो भारतीयता के लिए, यानी हमारे इंडियन देश के लिए भारतीयता के लिए पंक्ति कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, सुमित्रानंद पट ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है, भारत माता को कहा है
मेरे प्यारे बच्चों। सुमित्रानंद पन्त ने मिट्टी की प्रतिभा उदासीनी भारत माता को कहा है, जो कि भारत माता पाठ के लेखक भी है शायद। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है, जनतंत्र के जन्म कविता के कवि जो है प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? डुमराव बिहार में हुआ था। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करता है यह प्रश्न प्यारे बच्चों, और बार बार पूछा भी जाता है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। रसूलन बाई थी, रसूलन बाई कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? बताइए कमेंट चार्ट में उत्तर। तो रसूलन बाई एक प्रकार के गायिका थी। क्या थी प्यारे बच्चों? गायिका थी, आप याद करते चलिए। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति जो है प्यारे बच्चों किसकी प्रतीक है? तो विभिन्न संस्कृतियों की समस्याएं की प्रकृति है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद करते चलिए। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, किसके लिए होती है मेरे प्यारे बच्चों? शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में होता है। किसमें होता है प्यारे बच्चों? शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में होता है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक जी की मृत्यु मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1539 ईस्वी को। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? इनमें से कौन सी जो है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी कृति जो रसखान की नहीं है? प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी जो है प्यारे बच्चों कृति रसखान की नहीं है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, मागमा क्या बेचती थी? क्या बेचती थी मेरे प्यारे बच्चों? दही बेचती थी, यानी दही वाली मागमा। तो मागमा क्या बेचती थी मेरे प्यारे बच्चों? दही बेचती थी। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, दलते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रवाहित दिखाया गया? किस राज्य को दिखाया गया है मेरे प्यारे बच्चों? किस राज्य को दिखाया गया है? तो उड़ीसा राज्य को दिखाया गया है मेरे प्यारे बच्चों, याद करते चलिए धुए धुए तरीके से। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, मगु किस कहानी की पात्र है? मगु जो थी प्यारे बच्चों किस कहानी की पात्र थी? माँ कहानी की पात्र थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, पापेयती किस रोग से ग्रसित थी? मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी मेरे प्यारे बच्चों, आप याद कर लीजिएगा। पापती जो थी किसी कहानी के पात्र थी प्यारे बच्चों, जो किस रोग से ग्रसित थी? तो मेनिंजाइटिस रोग से। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो घुटन की तरह महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? घुटन की तरह महसूस होता है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, नौबत खाना का अर्थ है? नौबत खाना का अर्थ जो है प्यारे बच्चों, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, उसे ही नौबत खाना कहते हैं, आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में जो मछली खाता था प्यारे बच्चों, पिताजी ज्यादातर मछली खाते थे लेखक के घर में, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के जो रिश्तेदार थे प्यारे बच्चों, बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या आरोप लगाए थे मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोती चुराने का आरोप लगाए थे। क्या आरोप लगाए थे मेरे प्यारे बच्चों? मोती चुराने का नहीं, पैसे चुराने का आरोप लगाया था। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? पैसे चुराने का आरोप लगाया था, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है? मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक रैनन मारिया रिल्के है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? रैनन मारिया रिल्के। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है मेरे प्यारे बच्चों, जाति प्रथा है, बना हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, घनानंद कवि है। घनानंद कैसा कवि थे प्यारे बच्चों? रीति मुक्त कवि थे। कैसा कवि थे? रीति मुक्त कवि थे मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में मेरे प्यारे बच्चों किशोर लेखक का पुत्र था। कौन था मेरे प्यारे बच्चों? लेखक का पुत्र था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया मेरे प्यारे बच्चों? लेखक को मछली खाने से माँ ने मना किया था। किसने मना किया था मेरे प्यारे बच्चों? माँ ने मना किया था। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी मेरे प्यारे बच्चों? बाबू जी से मिला था। किससे मिला था? बाबू जी से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था प्यारे बच्चों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश में महू जगह है जहां भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, ललिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी इनमें से कौन है? ललिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित मेरे प्यारे बच्चों कहानी निम्न में से कौन है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व के दांत कहानी के लेखक ललिन बिलोचन शर्मा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला नंबर प्रश्न क्या करें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म जो है मेरे प्यारे बच्चों 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1823 ईस्वी में मैक्स मूलर का जन्म हुआ था, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा
यात्रा करते हुए भारत प्यारे बच्चों 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 1783 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस ग्रंथ, किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा जो है प्यारे बच्चों उपन्यास किस ग्रंथ की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी है प्यारे बच्चों? सॉरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं, सॉरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अनाम दास का पोथा उपन्यास है प्यारे बच्चों, यह लेखक किसकी कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है, जो कि नाखून के उभरते पाठ के लेखक है। अगला प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जलम अपराधी किसे कहा है प्यारे बच्चों? तो उन्होंने नाखून को निर्जलम अपराधी बताया प्यारे बच्चों। कौन? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि नाखून के बढ़ते हैं पाठ के लेखक भी थे, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, दही वाली मगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? मेरे प्यारे बच्चों दही वाली मगमा जो कहानी है प्यारे बच्चों किस भाषा से अनुदित कहानी है? कणक भाषा से अनुदित कहानी है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, नदी के द्वीप किस कहानी की कवि है? किस कवि की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय की जो रचना है नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो सचिंदानंद हीरानंद वात्स्याय अगय की, आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है प्यारे बच्चों? ईश्वर पेटलीकर की। किसका प्यारे बच्चों? ईश्वर पेटलीकर की, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, यह किसने कहा प्यारे बच्चों? अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? मिंटरन ने कहा था। किसने कहा था? मिंटरन ने कहा था मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, मगु को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? किसे पत्र लिखकर बुलाया था प्यारे बच्चों? बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलाया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। लक्ष्मी का बड़े नाम का लड़के का नाम अच्युत था। अच्युत था प्यारे बच्चों। जो लक्ष्मी कोई पात्र थी कहानी के, उसके बड़े लड़के का नाम अछूत था प्यारे बच्चों, आप याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बड़े लड़के का नाम क्या था? अछूत था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। आज के सेशन का वायरल क्लास का प्रश्न यही तक प्यारे बच्चों। पूरा आशा के साथ हमें करना पड़ा कि आज का क्लास हमारे प्यारे बच्चों को काफी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा प्यारे बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लास में, वायरल क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद।